यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, मशीनरी अकाउंट हमने क्रिएट कर दिए थे और यहाँ पर हम लोग सेलिंग का बैलेंस ट्रांसफ़र करे थे। हमने मशीनरी सेल किए थे 15,000 की और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग दे रहे थे फंड फ्लो के सोर्सेज साइड पर, सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी का बैलेंस कितना डाल दिया हमने, 15,000। यहाँ पर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट चले गए, एक चला गया मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट पर और एक चला गया सोर्सेज पर फंड फ्लो के। अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पर, इन अक्टूबर 2019 4% डिबेंचर्स वेर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब 4% डिबेंचर्स हमारे थे कितने ओपनिंग में, 80,000 डिबेंचर्स हमारे थे कितने ओपनिंग के, 80,000। 4% डिबेंचर्स एज ऑन 31 मार्च 2019 80,000 और क्लोजिंग का बैलेंस क्या है यहाँ पर, नील है। अब ये एडजस्टमेंट हमें कैसे करनी है, अब उन्होंने कहा है कि 5% प्रीमियम से वो रिडीम हो रहे हैं। तो अब 4% डिबेंचर्स की अमाउंट हम लोग वर्किंग नोट्स में लिख देंगे 80,000 और रिडेम्शन की अमाउंट कितनी है, 5% है। तो अब 80,000 का 5% कितना होता है, दैट इज़ 4,000। 8 5 ज़ा 40। अब यहाँ पर हमने लिख दिए 80,000 प्लस 4,000 दैट इज़ 84,000। अब इसका इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, तो ये जो 84,000 हमने टोटल कर लिए ना, इसका इफेक्ट जाएगा एप्लीकेशन पर, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ का हमने सब कैलकुलेशन किया है। 4% डिबेंचर्स क्या है, हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो ये हमने पेड किए, तो ये 84,000 हमारे कहाँ चले गए, एप्लीकेशन पर चले गए। ठीक है, और ये हमने क्या किए, 5% से प्रीमियम से हमने रिडीम्ड किए। तो ये अब 4,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। डिबेंचर्स 4,000 तो प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ 4% डिबेंचर्स दैट इज़ 4,000। ये समझ में आ गया। ये 4% डिबेंचर्स थे, 80,000 ओपनिंग के थे 2019 के, उसके ऊपर 5% रिडेम्पशन हमें निकालना था। अब 80,000 के 5% कितने होते हैं, 4,000 होते, तो 80,000 प्लस 4,000 कितने हो गए, 84,000। टोटल की अमाउंट हम लोग डाल देंगे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर चले गए 84,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर। 5% प्रीमियम का हमने जो निकाले थे अमाउंट 4,000, ये कहाँ पर चले गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पर चला गया। अब ये हो गए हमारे एडजस्टमेंट सारे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पोस्टिंग। अभी लाइबिलिटीज़ का फर्स्ट आइटम क्या है, शेयर कैपिटल है 1,25,000 एंड 1,50,000। अब यहाँ पर अगर बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब हमने क्या किए हैं, शेयर इशू किए हैं। अब शेयर अगर हमने इशू किए हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, फंड फ्लो पर जाएगा, फंड फ्लो के सोर्सेज साइड पर जाएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज़ 25,000। अगर पैसे आ रहे हैं तो सोर्सेज पर, अगर जा रहे हैं तो एप्लीकेशन पर। अगर हमने शेयर इशू किए हैं तो हमारे कहाँ जाएगा इफेक्ट, सोर्सेज के फंड फ्लो के सोर्सेज साइड पर, दैट इज़ 25,000। ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये हमें डालना है। अगर 1,25,000 है और 1,50,000 है तो डिफरेंस कितना है, 25,000। इसका मतलब हमने 25,000 के शेयर्स हमने बीच में परचेस किए हैं, इशू किए, तो ये 25,000 का इफेक्ट हमने वहाँ पर डाल दिए सोर्सेज पर। उसके बाद में डिबेंचर्स हो चुका है हमारा। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 42,000 एंड 62,000। तो ये बैलेंसेस हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन 62,000। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हमने इसको अपोजिट लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ आया। अब इसके बाद आ गया रिज़र्व। अब रिज़र्व कितना है ओपनिंग का, 3,000 और क्लोजिंग का कितना है, 5,000। इसका मतलब 2,000 का हमने प्रोविज़न किया है यहाँ पर। तो ये जो 2,000 है ये हमारे कहाँ पर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डेबिट साइड पर जाएंगे, टू एडिशंस टू रिज़र्व। रिज़र्व फंड हमने डाल दिया यहाँ पर 2,000, ये चले गए 2,000। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्रेडिटर्स। हमारा ऑलरेडी हो चुका है वर्किंग कैपिटल में, करंट लाइबिलिटीज़ में, और बिल्स पेबल भी हमारा हो चुका है करंट लाइबिलिटीज़ में। तो हमारी लाइबिलिटी साइड और क्लियर हो गई है। अब देखते हैं एसेट साइड। फर्स्ट आइटम क्या है, गुडविल है। अब गुडविल यहाँ पर ओपनिंग की है 5,000 और क्लोजिंग की है
12,000। इसका मतलब गुडविल यहाँ पर क्या हुई है, बड़ी है, एप्रिशिएट हुई है। अगर हमारे बिजनेस में कोई एप्रिसिएशन हो रहा है तो क्रेडिट पर हम लोग डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर डालेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बाय गुडविल एप्रिशिएटेड दैट इज़ 7,000, क्योंकि थी कितनी 5,000 थी और हो गई कितनी 12,000, दोनों का डिफरेंस कितना है 7,000। तो गुडविल हमने डाल दिए क्रेडिट साइड पर 7,000। उसके बाद मशीनरी की हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। अब आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग की थी कितनी, ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000, क्लोजिंग कितना है 15,000। इसका मतलब 5,000 यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ गई है। तो अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी फंड फ्लो के एप्लीकेशन साइड पर, क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या किए, परचेस किए। अगर हम लोग कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग पैसे दे रहे हैं, ना कि ले रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेल किए होते तो वो उसका इफेक्ट कहाँ जाता, सोर्सेज पर जाता। लेकिन अभी यहाँ पर परचेस किए तो परचेस का इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, एप्लीकेशन साइड पर जाएगा, क्योंकि पैसे क्या हुए हमारे बिजनेस से आउट हुए हैं। तो ये यहाँ पर आ गया 5,000 का इफेक्ट। 10,000 और ये 15,000, दोनों का डिफरेंस 5,000, और 5,000 का इफेक्ट कहाँ पर डाल दिया हमने, एप्लीकेशन पर डाल दिया। कैश हो गई है हमारी ऑलरेडी करंट एसेट पे, डेटर्स करंट एसेट में हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड हमारा करंट एसेट है। ये सब करंट एसेट हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं कहाँ पर, वर्किंग कैपिटल में, कैश, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद क्या बचेगा हमारा, एक लास्ट आइटम हमारा बच गए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। थे कितने ओपनिंग में 5,000, क्लोजिंग में कितने थे 3,000। अब यहाँ पर क्या हुआ है 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 2,000 जाएंगे किधर, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हुए हैं। अब ये रिटर्न ऑफ के अमाउंट कहाँ पर डालेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। कितनी 2,000, 5,000 थे 3,000 हो गए, कितने से रिटर्न ऑफ हुए हैं 2,000 से, तो ये 2,000 का अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे क्लोज। 4,000, 2,000, 2,000, 5,000, 65,000, इन सब की टोटल कर लेंगे हम लोग, आ गए कितने 75,000। उसके बाद में 75,000 का अमाउंट, डेबिट साइड यहाँ पर बड़ी आ रही है ना, तो जो बड़ी होती है वो साइड हमें यहाँ पर टोटल में लिख देनी है 75,000। उसके बाद में हम लोग माइनस करेंगे 75 में से 42,000 माइनस 7,000 माइनस 3,000, और इन्हें माइनस करने के बाद फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन का बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया हमारा 23,000। 75,000 में से ये ऊपर के 3 आइटम हमने जब माइनस कर दिए तो हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है 23,000। अब ये 23